बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं CS 101 का GDB का सोल्यूशन फॉर 2023 के लिए। एक GDB आपके लिए ओपन हुई है, 5 नंबर की GDB है। आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। आपने इस सोल्यूशन को कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने कंसेप्ट को समझना है और इसको अपनी वर्डिंग में आपने लिखने की कोशिश करनी है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है, तभी आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा फिर आपके लिए मुश्किल कोई बात नहीं होगी। तो क्वेश्चन है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट अ नेटवर्क मॉडल दैट कैन बी यूज्ड फॉर द मेंशन्ड सोशल मीडिया ऐप। तो आपने ये जो दो आपको नेटवर्क मॉडल दिए गए हैं, आपने इनमें से एक सिलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट है सोशल मीडिया ऐप के लिए। तो यू कैन चूज़ फ्रॉम फॉलोइंग नेटवर्क मॉडल्स, आल्सो प्रोवाइड अ ब्रीफ एंड टू द पॉइंट जस्टिफिकेशन इन सपोर्ट ऑफ योर प्रेफर्ड चॉइस। तो आपको दो मॉडल दिए गए हैं, एक है जी क्लाइंट सर्वर मॉडल और दूसरा जी पेयर टू पेयर मॉडल। तो आपने इनमें से बताना है कि कौन सा बेस्ट है सोशल मीडिया ऐप के लिए और उसकी क्या वजह है, क्यों बेस्ट है, जस्टिफिकेशन आपने देनी है। तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें से सिलेक्ट किया है जी क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो हम इसका देख लेते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल होता क्या है और हम इसको क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, इसकी वजूहत क्या हैं। तो आपसे वो पूछ भी यही रहा है कि इन दोनों मॉडल में से बेस्ट कौन सा है और क्या वजह है कि आपने इसको बेस्ट किया है, उसको आपने जस्टिफाई करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आपने कोशिश करनी अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिखें, लेकिन आप आइडिया एक दफ़ा ले सकते हैं। तो सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि फॉर अ सोशल मीडिया ऐप द मोस्ट सूटेबल नेटवर्क मॉडल इज़ द क्लाइंट सर्वर मॉडल। कि सोशल मीडिया ऐप के लिए जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होगा वो सबसे बेस्ट है। क्यों है जी? बिकॉज द आर्किटेक्चर इज़ वेल स्टेब्लिश्ड एंड वाइडली अडॉप्टेड इन वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो वेल स्टेब्लिश्ड है, बहुत उम्दा तरीके से बनाया गया है और इसको मुख्तलिफ एप्लीकेशन के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल द सिस्टम इज़ डिवाइडेड इंटू 2 मेन कंपोनेंट्स। इसका जो सिस्टम है वो 2 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। एक है जी क्लाइंट, द क्लाइंट विच इज़ द यूज़र इंटरफेस। एक क्लाइंट है जो कि यूज़र इंटरफेस के तौर पर इस्तेमाल होता है, और जो दूसरा है वो सर्वर है। सर्वर क्या करता है? सर्वर स्टोर्स एंड मैनेज द डाटा। स्टोर करता है डाटा को और मैनेज करता है टू परफॉर्म प्रोसेसिंग टास्क, मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये इसका ओवरव्यू आपको बताया है और हम कह रहे हैं कि जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो बेस्ट है सोशल मीडिया ऐप्स के लिए, क्योंकि ये एक वेल डिज़ाइंड आर्किटेक्चर है इसका और इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक क्लाइंट यूज़ होता है इंटरफेस और एक होता है सर्वर इंटरफेस। तो हम इसको आगे फिर जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफिकेशन फॉर चूजिंग द क्लाइंट सर्वर मॉडल। हम इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि पहला जी पॉइंट है इसका जी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है। कि इसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड तरीके से हम इनको मैनेज कर सकते हैं पूरी चीज़ों को। तो इसका मतलब कंट्रोल जो है वो सेंट्रलाइज है, इसमें कंट्रोल्ड चीज़ें होती हैं, हमारे कंट्रोल में रहती हैं। एक ये वजह है। द क्लाइंट सर्वर मॉडल प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच वेयर द सर्वर एक्ट्स एज ए सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर डाटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट। जिसमें जो कंट्रोल होता है वो सर्वर के पास होता है, मतलब सेंट्रल के पास कंट्रोल होता है। इसमें दिस सेंट्रलाइजेशन इंश्योर कंसिस्टेंस एंड एफिशिएंट कंट्रोल ओवर डाटा यूजेज, सिक्योरिटी एंड ओवरऑल सिस्टम फंक्शनैलिटी। तो जो सर्वर होता है वो कंट्रोल करता है सिक्योरिटी को और ओवरऑल सिस्टम के फंक्शन को और जो यूज़र का डाटा है उसको। तो मतलब जो कंट्रोल होता है ना, ये वो हमारे पास होता है और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, ताकि जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उनका कंट्रोल बंदे के पास होता है और ये सर्वर इसको कंट्रोल कर होता है। तो ये इसकी एक खूबी है जिसकी वजह से मतलब इसका जो डाटा है वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो सकता है। तो ये इसकी खूबी है जिसकी वजह से हमने इसको सिलेक्ट किया है। दूसरी जी स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होती है जी? एज अ यूजर बेस ऑफ ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रोज, स्केलेबिलिटी बिकम्स अ क्रूशियल फैक्टर। कि जैसे जैसे सोशल मीडिया ऐप्स की जो बेस है वो बढ़ती है, तो जो स्केलेबिलिटी होती है वो एक क्रूशियल फैक्टर बन जाती है। द क्लाइंट सर्वर मॉडल अलाउज फॉर ईजी स्केलेबिलिटी बाई एडिंग मोर सर्वर रिसोर्सेज टू हैंडल इंक्रीज्ड डिमांड। ये अगर आपकी डिमांड बढ़ भी रही है तो आपका जो ये क्लाइंट सर्वर होता है, ये मॉडल जो है ये आपको जो आपकी बढ़ती हुई डिमांड के साथ आपको कंपैटिबल करवा देता है, आपकी डिमांड पूरी करता है। दिस इंश्योर्स दैट द ऐप कैन अकोमोडेट अ ग्रोइंग नंबर ऑफ यूज़र विदाउट कंप्रोमाइजिंग परफॉर्मेंस। मतलब इसका ये है कि अगर आपके यूज़र बढ़ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप बगैर आपकी परफॉर्मेंस को कम किए हुए आपकी ये जो डिमांड है, बढ़ती हुई डिमांड, उसको ये पूरा कर सकता है। मतलब इसके अंदर स्केलेबिलिटी होती है कि आपके अगर यूज़र बढ़ रहे हैं तो फिर भी ये आपकी जो ये इसकी परफॉर्मेंस है उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि ये बगैर किसी
हर्डल के अपने जो फंक्शन है उनको प्रॉपरली परफॉर्म करता है। तो ये स्केलेबिलिटी, ये दूसरी खूबी है इसकी, जिसकी वजह से हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तीसरा जी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आपको पता है कि किसी भी सोशल मीडिया ऐप के लिए जो प्राइवेसी होती है और जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत क्रूशियल होती है। लोगों की सिक्योरिटी का ख्याल रखना होता है। इसमें क्या जी, जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल फैसिलिटेट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स को ये बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड डाटा इंक्रिप्शन कैन बी efficiently managed on the server side, ensuring the protection of user information। तो ये है कि ये जो डाटा इंक्रिप्शन और जो ऑथराइजेशन होती है या ऑथेंटिकेशन होती है, मतलब ये है कि ये जो डाटा होता है इसके अंदर वो महफूज रहता है और प्राइवेट रहता है, लोगों की प्राइवेसी लीक नहीं होती। ये इसकी एक और खूबी है जिसकी वजह से हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं कि ये सिक्योर और प्राइवेट है, मतलब सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करता। तो ये इसका तीसरा पॉइंट है। चौथा है जी कंसिस्टेंट यूज़र एक्सपीरियंस। इससे हमें, इसका क्या मतलब है, द क्लाइंट सर्वर मॉडल इनेबल्स अ कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेज एंड प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि अगर जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है ये इसके अंदर जो मुख्तलिफ डिवाइसेज से या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से भी अगर आप अपने अकाउंट को एक्सेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप मोबाइल से अपने अकाउंट को एक्सेस करना चाहें या आप लैपटॉप से करना चाहें तो आप दोनों से कर सकते हैं। मतलब आपका जो यूज़र है उसके पास आईडी और पासवर्ड होना चाहिए और वो कहीं से भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। यूज़र कैन एक्सेस देयर अकाउंट्स एंड डाटा फ्रॉम वेरियस डिवाइसेज। मुख्तलिफ डिवाइसेज से अपने अकाउंट को और एक्सेस कर सकते हैं। एंड चेंजेस आर अपडेट्स आर रिफ्लेक्टेड यूनिफॉर्मली। दिस कंसिस्टेंसी कंट्रीब्यूट्स टू अ सीमलेस एंड रिलायबल सोशल मीडिया एक्सपीरियंस। तो ये इसकी एक और खूबी है कि आपके पास जो यूज़र होता है वो अपने अकाउंट को मुख्तलिफ डिवाइसेज से एक्सेस कर सकता है और बगैर किसी तकलीफ के। तो ये इसका एक और खूबी है जिसकी वजह से हमने इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, किसको, द क्लाइंट सर्वर मॉडल को। तो और इसकी पांचवी आखिरी खूबी क्या है जी, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कि ये जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से करता है। रिसोर्स इंटेंसिव टास्क सच एज कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स फॉर कंटेंट रिकमेंडेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग कैन बी अपलोडेड टू द सर्वर। This allows clients to focus on presenting information and handling user interaction while the server manage the computational load efficiently। तो ये कह रहा है कि ये जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से उसको यूटिलाइज़ करता है और जो आपके यूज़र होते हैं उनको अलाउ करता है कि वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें और जो उनकी जो फीडबैक है वो अपने सर्वर के ऊपर इसकी मौजूद रहती है और इससे वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है। तो ये वो 5 खूबियाँ हैं जिसकी वजह से हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को सिलेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया ऐप के लिए। तो आगे एंड पे हम समराइज कर सकते हैं, कंक्लूजन में देख सकते हैं, इन समरी द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज़ द प्रेफर्ड चॉइस फॉर सोशल मीडिया ऐप। कि हमारी प्रेफर्ड चॉइस हो सकती है क्लाइंट सर्वर मॉडल सोशल मीडिया ऐप के लिए। क्यों? ड्यू टू इट्स सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, स्केलेबिलिटी होती है, इनहांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम इसका बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और कंसिस्टेंट यूज़र एक्सपीरियंस, और हमें इससे यूज़र एक्सपीरियंस को भी हम मुहैया कर सकते हैं। एंड एफिशिएंटली रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और ये रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बड़े इफेक्टिव तरीके से करता है। तो ये वो 4-5 खूबियाँ हैं जिनकी बिना पर हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया ऐप के लिए। These attributes collectively contribute to a robust and reliable platform for user to connect and interact। तो ये वो सारी खूबियाँ हैं, 4-5 खूबियाँ आपको बताइए जिनकी बिना पर हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया ऐप के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने इस आंसर को अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिख लेना है। आपने 5 पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है कि आपने क्लाइंट सर्वर मॉडल को सिलेक्ट किया है तो इसकी क्या वजूहात है, इसको आपने जस्टिफाई करना है। अगर मजीद आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इसके अलावा आप किसी सब्जेक्ट की GDB या असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना जो आंसर है, अपना जो क्वेश्चन है वो हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।